2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में तूफ़ानी हवाओं के साथ 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जबकि शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है। सुबह बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, 6,500 से ज़ायद मकानात मुनहदिम हुए। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बलूचिस्तान में बारिशों से जानी व माली नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है। पीडीएमए का कहना है कि हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 100 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि हादसात का शिकार होकर 57 अफराद जख्मी हुए। पीडीएमए के मुताबिक बारिशों से मजमूई तौर पर सूबे भर में 6,063 मकानात मुनहदिम हुए। बारिशों से 550 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 4 शाहराहें भी शदीद मुतासिर हुई हैं। दूसरी जानिब चित्राल में तूफ़ानी बारिशों से फसलें तबाह हो गईं, जबकि वादी कोयटा और गिरदनवा में भी बादल बरसे। बोलान, नसीराबाद समेत बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मंगल तक बलूचिस्तान के 15 अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई की है। तोबा चकजई के डैम के हिफाजती बंद में दरार पड़ गई। पीडीएमओ के मुताबिक बलूचिस्तान में 6,000 से ज़ायद मकानात और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई। जिला मोहम्मद में देहात के आपस में राब्ते मुनक़ता हो गए। जिला बिशाम में सैलाबी रेलों की वजह से कोहिस्तान में कई मकानात बह गए। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश हुई। बारिश बरसाने वाला मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो गया। कराची में मंगल तक तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब हैदराबाद, सांगड़, थरपारकर, मीरपुर खास, हाला, न्यू सईदाबाद, टंडो आदम, शहदादपुर समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में भी मौसलाधार बारिश हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश की वजह से कई नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, जिसके बाइस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर मुल्क होने की सोच रखने वालों को मुस्तरद कर दिया। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद का कहना था कि आइंदा 12 महीने आलमी मईशत के लिए बहुत मुश्किल होंगे। कोरोना की वजह से ग्लोबल कमोडिटीज़ की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन जिन ममालिक के पास IMF प्रोग्राम है वो मुआशी बहरान से बचे रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अभी इतना कमज़ोर मुल्क नहीं जितना लोग समझ रहे हैं। पाकिस्तान की डेट टू DGP तनासुब 70% है। पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा GDP का 40% है। मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि हमारे अंदरूनी कर्जे ज़्यादा हैं जिनको कंट्रोल करना आसान होता है। पाकिस्तान ने सिर्फ 20% गैर मुल्की कर्जे कमर्शियल टर्म पर लिए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के कर्जों के इशारे दूसरे मुल्क के मुकाबले में बेहतर हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद में 500 मरीजों का इजाफा हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 3 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 30,467 हो चुकी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 532 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 15,50,298 हो चुकी है।
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 19,402 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.47% ہو چکی ہے۔ NIH کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے 179 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 15,12,559 ہو چکی ہے۔